Assalamualaikum class 8. This is your computer lecture and today's topic is computer network models from chapter number 3. कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स वो नेटवर्क्स या वो मॉडल्स होते हैं जब आपके कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तो उनमें जो कम्युनिकेशन होती है उसके जो मॉडल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स। अब वो कम्युनिकेशन कैसे होती है, उसके कौन कौन से मॉडल्स होते हैं वो हम देखेंगे आज। The whole communication system is carried out in different layers. जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन होती है उसको उसने कुछ लेयर्स में डिवाइड किया है कि पहले इस लेयर के पास आपका मैसेज होता है, देन वो सेकेंड लेयर के पास जाता है, देन थर्ड, एंड देन सारी लेयर से होके वो रिसीवर के पास जाता है। सो जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है वो हम डिफरेंट लेयर्स में हमने उसे डिवाइड किया हुआ है। Each layers perform its specific task. हर लेयर का अपना एक स्पेसिफिक टास्क है जो वो परफॉर्म करने के बाद आपका मैसेज नेक्स्ट वाली जो लेयर है उसको सेंड कर देता है। इंटरनेट ऑल्सो यूजेस अ लेयर्ड मॉडल कॉल्ड TCP/IP। जो इंटरनेट के थ्रू हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो जिस मॉडल के थ्रू होती है उसे हम कहते हैं TCP/IP। TCP मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन हमारी ओवर द इंटरनेट होती है उसके लिए जो हमारा मॉडल है उसे हम क्या कहते हैं, TCP या फिर IP, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। TCP/IP कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स। अब TCP/IP का जो मॉडल है वो कितनी लेयर्स पे कंसिस्ट कर रहा है, 5 लेयर्स पे। वो 5 लेयर्स कौन कौन सी हैं? First layer is application layer, second is transport, the third one is network layer, fourth is data link layer and the fifth is physical layer। ये वो सारी 5 layers हैं जिनसे होने के बाद आपका जो मैसेज है वो सेंडर से रिसीवर तक पहुंच जाता है ओवर द इंटरनेट। अब हम वन बाय वन सारी लेयर्स देखेंगे कि कौन सी लेयर क्या काम करती है। तो जो फर्स्ट लेयर है हमारे पास दैट इज एप्लीकेशन लेयर। अब उसने आपको जितनी भी लेयर्स डिफाइन की है या एक्सप्लेन की है उसमें उसने आपके साथ एक रियल लाइफ के आपको एग्जांपल दिए, दैट इज पोस्टल सिस्टम एग्जांपल। कि अगर आप कोई चीज पोस्ट करते हैं या आप एक लेटर एक जगह से दूसरी जगह किसी को भेजते हैं तो वो सेम वही प्रोसीजर होता है जो आपके लेयर्ड नेटवर्क में आप इंटरनेट के थ्रू जो कम्युनिकेशन करते हैं उसमें होता है। तो हम साथ साथ पोस्टल सिस्टम की एग्जांपल भी देखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, और साथ साथ हम लेयर्ड नेटवर्क की एग्जांपल्स भी देखते जाएंगे कि एप्लीकेशन लेयर जो है वो TCP/IP में क्या काम करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्टल सिस्टम देखते हैं। इन राइटिंग अ लेटर यू कंसिडर ओनली राइटिंग प्रॉपर मैसेजेस विदाउट कंसर्निंग अबाउट द नेम्स ऑफ पोस्ट ऑफिस स्टाफ हु विल हैंडल द एनवेलप। यू सिंपली पुट इट इन एन एनवेलप एंड राइट द एड्रेस। अब सपोज आपने किसी को कोई लेटर भेजना है तो आपका जो कंसर्न है वो सिर्फ ये है कि आपने लेटर में लिखना क्या है और आपने वो किसको भेजना है। आप लेटर लिखते वक्त आप ये नहीं सोचते कि आपने जहां से ये लेटर जा रहा है कोई पोस्ट ऑफिस है उसमें स्टाफ कौन कौन सा है, उसमें कितने स्टाफ हैं, किसके पास जाएगा, दिन किसके पास जाएगा। आप ये सब कुछ आपका कंसर्न नहीं है। आपका जो कंसर्न है वो है आपका मैसेज और वो एनवेलप जिसके ऊपर एड्रेस लिखा होगा जो रिसीवर को रिसीव करना है, या रिसीवर का जो एड्रेस है या सेंडर का जो एड्रेस है वो लिखा होगा। सो यही काम आपका एप्लीकेशन लेयर में भी होता है कि एप्लीकेशन लेयर में आप सिर्फ ये देखते हो कि आपने मैसेज क्या सेंड करना है और आप उसे सेंड कर देते हो। आप ये नहीं देखते कि कौन से नेटवर्क के थ्रू जा रहा है, इसमें कौन कौन सी लेयर इन्वॉल्व है। मतलब आप सिर्फ अपना मैसेज लिखते हैं एंड देन आप उसे सेंड कर देते हैं जिसको भी आपने सेंड करना है। So while chatting, you are concerned about the message without bothering about the kind of the network. This is application layer where you type a message and send on the network. So first layer जो है हमारे पास वो है एप्लीकेशन लेयर जिसमें हम सिंपल सा जो काम है वो क्या करते हैं कि हम अपना मैसेज टाइप करते हैं और किसी भी सेंडर का नेम लिख के उसे सेंड कर देते हैं। ठीक है, ये एक बहुत सी एक सिंपल सी एप्लीकेशन लेयर थी जो हमारी फर्स्ट लेयर है TCP/IP मॉडल की। The address of the receiver is given in the form of header before the message content. अब मैसेज जो भी आपने भेजना है वो लिखने से पहले आप ऊपर एक हेडर लिखते हैं जिसमें आप रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं कि ये मैसेज आपने इस रिसीवर को सेंड करना है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास सेकेंड लेयर दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर।
इसमें भी उसने आपको साथ साथ पोस्टल सिस्टम की एग्जांपल दी है और साथ ही आपको लेयर्ड नेटवर्क जो उसकी एग्जांपल देके समझाया। अब पोस्टल सिस्टम में क्या होता है, you write sender and receiver information over the envelope and put it in the letter box. If the address is incomplete, you may get your letter back. If everything is fine, you simply trust on the postal system. The name of the specific person is mentioned who can open and read the letter. पोस्टल सिस्टम में जब आप कोई मैसेज आपने या लेटर लिख लिया है, उसके बाद आप जाके वो लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो एड्रेस है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपने कोई गलत एड्रेस लिख दिया, तो आपका जो लेटर जो होता है आपने लिखा होता है वो आपको वापस आ जाता है। सेम इज द केस इन द लेयर्ड नेटवर्क। लेयर्ड नेटवर्क में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर establishes connection between a client and a server. It tries to send message, but if there is some problem, there is some error like your computer is disconnected from the network, then it informs the application program. If network is fine, then the application trusts the transport layer that message will reach at its destination. लेयर्ड नेटवर्क में क्या होता है कि सपोज आपने एक मैसेज सेंड कर दिया लेकिन दरमियान में कोई डिस्कनेक्शन हो गया या आपका नेटवर्क सही काम नहीं करा, तो वो क्या होता है, आपका जो मैसेज जो सेंड होना होता है वो सेंड नहीं होता और वो आपको एक एरर शो कर देता है कि आपका नेटवर्क में आपका कोई प्रॉब्लम है और आपका मैसेज सेंड नहीं हो सकता। At this stage, port number is added with message header for indication of the specific application at destination. A port number is used to identify application which can accept a message. अब जब आप पोस्टल सर्विस में कोई भी लेटर भेजते हैं तो आपने उस बंदे का नाम ऊपर लिखा होता है जिसको वो मैसेज रिसीव होना होता है। आपके घर भी कभी अगर कोई पोस्ट आई हो तो जिस बंदे के नाम पे वो पोस्ट होती है वो स्पेसिफिकली आपको उस पर्सन का कह के उसके साइन होते हैं एंड देन वो आपको वो पोस्ट देते हैं। इसी तरह लेयर्ड नेटवर्क में भी आपको उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन का वहां पे इंडिकेशन दिया होता है या हेडर दिया होता है जिस एप्लीकेशन के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कि अगर आपने सपोज आपके पास एक एप्लीकेशन है फेसबुक, तो वो एक फेसबुक की जो दूसरे बंदे की एप्लीकेशन है सिर्फ वही वो मैसेज एक्सेप्ट कर सकती है। ये नहीं हो सकता कि आपने मैसेज तो फेसबुक पे सेंड किया लेकिन रिसीवर जो है उसको व्हाट्सएप पे रिसीव हुआ, ठीक है। तो एप्लीकेशन का भी एक हेडर होता है जो आपको बताता है कि इस एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन है ये आपकी डेस्टिनेशन है और इस एप्लीकेशन पे जाके आपने ये मैसेज सेंड करवाना है, ठीक है। दिस वाज द ट्रांसपोर्ट लेयर। सो जो हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर में उसने क्या कहा है कि पोस्टल सर्विसेज में क्या होता है, बाइक्स और वैन्स जो हैं, जो आपका लेटर एक सिटी से सपोज कर लें दूसरी सिटी तक जाता है तो वो पहले वहां के पोस्ट ऑफिस में जाता है और फिर वहां से बाइक्स और वैन्स जो है वो उनको आपके रिसीवर तक पहुंचाती हैं जहां पे आपने उसे रिसीव करवाना होता है। सेम इज द केस विद लेयर्ड नेटवर्क। Data link layer sends a message to the server connected with the sender. If you are chatting at home with the Wi-Fi connection, then the data link layer sends message from your computer to the Wi-Fi router. अब इससे पीछे नेटवर्क लेयर तक क्या हुआ था कि वो जिस नेटवर्क से रिसीवर कनेक्टेड था उस नेटवर्क तक पहुंच गया था। अब डेटा लिंक लेयर क्या करती है कि उस नेटवर्क से वो आपके राउटर पे आपके वाईफाई तक वो जो मैसेज आपका वो सेंड करती है आपके रिसीवर के वाईफाई तक जिसको आपने मैसेज सेंड किया होता है, ठीक है। And the last one is physical layer. For your letter delivery, there is usage of roads, train tracks and maybe airlines. ठीक है। अब आपका लेटर डिलीवर करने के लिए वो बहुत सी चीजें यूज करते हैं, मतलब थ्रू रोड्स भी आ सकते हैं, थ्रू एयरलाइंस भी आ सकते हैं, थ्रू वाटर, मतलब कोई शिप्स वगैरह पे भी आपके लेटर्स या कोई आपका कोई पार्सल है वो डिलीवर होता है। इसी तरह हमारे पास जो फिजिकल लेयर है उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास केबल्स या ऑप्टिक फाइबर्स या माइक्रोवेव्स जो सिग्नल्स होते हैं उनके थ्रू हमारी क्या हो रही होती है, कम्युनिकेशन, तो वो हमारी फिजिकल लेयर में आता है। ये थी हमारी 5 लेयर्स कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स की, ठीक है, जो हमने पढ़ा था स्पेसिफिकली टीसीपी और आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल, जिसकी हमारे पास 5 लेयर्स थी, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड द लास्ट वन वाज फिजिकल लेयर।